नैनीताल में शुक्रवार को एनडीआरएफ की टीम ने एक ऐसा मॉक रेस्क्यू ऑपरेशन किया जिसने लोगों को सुरक्षा के प्रति भरोसा दिलाया। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के निर्देश पर नैनीताल रोपवे में ये रियल टाइम रेस्क्यू ड्रिल आयोजित की गई, जिसमें हवा में लटकी कैबिन से यात्रियों को सुरक्षित निकालने का अभ्यास किया गया। अभ्यास के दौरान एनडीआरएफ की 15वीं वाहिनी, जो नई दिल्ली मुख्यालय के दिशा निर्देश पर कार्य करती है, उसने पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। करीब 2 घंटे तक चले इस मॉक ड्रिल में एनडीआरएफ कर्मियों ने दिखाया कि यदि कभी तकनीकी खराबी या बिजली बाधित होने जैसी स्थिति उत्पन्न होती है तो यात्रियों को कैसे सुरक्षित बाहर निकाला जा सकता है। टीम ने केबल कार को बीच ट्रैक पर रोककर रेस्क्यू की प्रक्रिया को लाइव प्रदर्शित किया। प्रशिक्षित जवान रस्सियों और सुरक्षा उपकरणों के सहारे ऊपर लटकी कैबिन से यात्रियों को नीचे उतारते नजर आए। ये पूरा ऑपरेशन अत्यंत जोखिमपूर्ण था, लेकिन टीम ने इसे सफलतापूर्वक अंजाम देकर अपनी तैयारी और दक्षता का प्रदर्शन किया। अभ्यास के दौरान स्थानीय प्रशासन, पुलिस विभाग, रोपवे प्रबंधन के अधिकारी और कर्मचारी भी मौके पर मौजूद रहे। सभी ने एनडीआरएफ की कार्यशैली और तत्परता की सराहना की। बताया गया कि इस तरह के रियल टाइम अभ्यासों से न सिर्फ आपदा की स्थिति में तत्काल कार्रवाई संभव होती है, बल्कि रोपवे यात्रियों की सुरक्षा को लेकर विश्वास भी बढ़ता है। डिप्टी कमांडेंट दीपक भट्ट ने बताया कि नैनीताल जैसे पर्यटन स्थलों पर हर साल लाखों सैलानी पहुंचते हैं। ऐसे में रोपवे जैसी सुविधाओं में सुरक्षा तैयारियां और प्रशिक्षण बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ का उद्देश्य जनता को सुरक्षित रखना और किसी भी आपदा की स्थिति में त्वरित और प्रभावी रेस्क्यू सुनिश्चित करना है। रवि वाहनी एनडीआरएफ गदरपुर से हम अपनी टीम लेकर यहाँ पर आए हैं और नैनीताल प्रशासन के साथ एसडीआरएफ और फायर और अन्य एजेंसी के साथ मिलकर हम लोग आज ये मॉक ड्रिल कर रहे हैं। इस तरीके के मॉक ड्रिल का आयोजन के पीछे जो हमारा मकसद रहता है वो जनता को जागरूक करना, सेफ्टी का एहसास उनको भी दिलाना कि एजेंसी जो है वो तत्पर हैं किसी भी तरीके की इवेंचुअलिटी से निपटने के लिए। और इस प्रकार के जो ड्रिल्स होते हैं उससे हम लोगों को भी अपनी ट्रेनिंग और प्रशिक्षण जो भी हम लोग कर रहे हैं उसमें क्या और कमियां हैं जिनको हम दूर कर सकते हैं, इस ड्रिल के बाद हमको पता चलता है और फिर हम लोग उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम 2 तरीके से काम करते हैं। एक तो अपने जो ट्रेनिंग है उसके स्तर को ऊंचा करने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए हम लोग एक तो रोप्स के जितने भी हमारे पास इक्विपमेंट है, असेंडर्स हो गए, पुलीज हो गए, कैराबिनर्स हो गए और डायनामिक स्टैटिक रोप्स हमारे पास रहती है, हेलमेट जो भी हम लेके चलते हैं, फुल बॉडी हार्नेस विक्टिम के लिए हम लोग यूज करते हैं। ये तो हमारा एक पहलू हो गया जिसमें हम अपने बल को प्रशिक्षित करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं। दूसरा पार्ट है हम लोग एसएसपी और सीएपीज के माध्यम से पूरे प्रदेश में जहां भी हमारी टीम्स होती हैं वहां पर अपने स्कूलों में जाकर और सरकारी संस्थानों में जाकर बच्चों को और सिविलियंस को भी ट्रेन करते हैं, ताकि अगर रेस्क्यू टीम्स वहां पर समय पर ना पहुंच पाए तो वो लोग खुद अपनी जान बचा सकें। गौरतलब है कि नैनीताल का रोपवे शहर के प्रमुख आकर्षणों में से एक है, जो सैकड़ों पर्यटकों को रोजाना स्नो व्यू पॉइंट तक ले जाता है। ऐसे में ये रेस्क्यू ड्रिल सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम साबित हुई है। हाँ हाँ वो हाथ फंसा लो ना, हाथ फंसा लो, पकड़ना नहीं, हाथ फंसाओ उसमें, हाथ फंसा के ऐसे हो जाओ, मना कर देना ऊपर से। अच्छा ठीक है।